हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए प्रवीण गोलछा फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। आज मैं सीए फाउंडेशन की वर्चुअल क्लास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले जो क्लास 12 का जो एग्जाम्स है आप लोग का, तो अभी तक की जो अनाउंसमेंट है उसके हिसाब से क्लियर है कि आपका जो क्लास 12 का एग्जाम है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक एंड हो रहा है। अब सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक कई बच्चे ऐसे हैं जो सीए की तैयारी चालू कर चुके हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जिनके दिमाग में 12th का प्रेशर था कि सर एक बार हमारा 12th का एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद फिर हम सोचेंगे। तो अब हम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उन लोगों के लिए क्या लेकर आए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी लोग, वैसे तो कॉमर्स में बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो लोग सीए में, जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा बेटा आपको सीए के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं। हालांकि सीए के बारे में बहुत सारे वीडियो हम लोग ने ऑलरेडी बना के रखे हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो आप डिटेल में आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले बेटा, आज का जो अभी जो चल रहा है कोरोना युग हम बोल सकते हैं, जो भी चल रहा है बेटा, अभी का जो समय चल रहा है, तो कोई भी पेरेंट ये चाहता है कि हमारे बच्चे का मूवमेंट नहीं हो। तो दोस्तों, सीए में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें कहीं पर भी कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कॉलेज होता नहीं है इसका। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, वन नेशन वन एग्जाम। इसका मतलब क्या है, ये पूरे इंडिया लेवल में एक ही एग्जाम होता है। दोस्तों, जो बाकी कोर्सेस होते हैं ना, वहां पे यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंस होता है कि आप कहां से कर रहे हो, उसका इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस कोर्स की होती है कि जो इसमें पूरे इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो वही इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में एक समान एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप कहीं से भी, बेटा आप कहीं से भी सीए कोर्स करो, सबकी वैल्यू बिल्कुल एक समान है। तो ये अगला पॉइंट मैं इसी के बारे में बोलना चाहता हूं, सेम वैल्यू अक्रॉस द इंडिया। तो ये बहुत अच्छा फीचर है बेटा। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा बेटा सीए आपने कहां से किया, क्योंकि पूरे इंडिया में सीए का कोर्स एक ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता, कोई कोटा सिस्टम नहीं होता। यहां पे केवल आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो डिटर्मिनेशन है बेटा, वो काउंट करता है। और एक आज का जो दौर है, देखिए बेटा, सीए वैसे भी बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, लेकिन आज के दिन इसकी इंपॉर्टेंस और क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि आप घर बैठकर सीए की तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टडी फ्रॉम होम, ये आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और इवन सीए की डिग्री लेने के बाद भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाते हैं, उसके बाद भी आपके पास वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन रहता है। और इस कोर्स की अपॉर्चुनिटी के लिए हमारा पूरा एक अलग से वीडियो है, लेकिन अगर मैं सिंपली एक बात बोलना चाहता हूं तो ये बोलना चाहता हूं बेटा, इंडिया में तो इसकी इज्जत है ही है, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे जो इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनकी इज्जत है। तो पूरे वर्ल्ड में आप अपने करियर को देख सकते हैं बेटा। तो ये बहुत अच्छा इस कोर्स का फीचर है। और जो सीए का कोर्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल कॉमर्स के बच्चे सीए कर सकते हैं। चाहे कॉमर्स के हैं, नॉन कॉमर्स के मतलब साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो भी इस कोर्स में अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। अब जो सीए का जो बेसिक बिगनिंग जो बोल सकते हैं कि हम जर्नी की बिगनिंग क्या होती है, तो सीए का जो पहला स्टेप होता है जिसका नाम है सीए फाउंडेशन। मतलब अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सीए फाउंडेशन, जी हाँ, ये बेसिकली एक एंट्रेंस टेस्ट है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो यहां से आपकी सीए की जर्नी स्टार्ट होती है। तो अभी जो मैं बात करूंगा वो सीए फाउंडेशन के बारे में बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, पहले सीए के बारे में बात करने के पहले, फाउंडेशन के कोर्स के बारे में बात करने के पहले, मैं अपना थोड़ा इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। तो हमारे रिजल्ट्स के बारे में कुछ मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं, ताकि आपको बता रहे कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। बेटा, सीए फाउंडेशन अभी जो कोर्स होता है, ये पहले होता था सीए सीपीटी। तो सीए सीपीटी हमारा इंस्टीट्यूट 2006-2007 से हम लोग सीए सीपीटी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इंडिया में फर्स्ट रैंक हमने दिया है दिसंबर 2014 के एग्जाम में। हमारे स्टूडेंट है रोहित सोनी, इसने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया था सीए सीपीटी में। अब उसके बाद में आपको मालूम है कि 2018 में ICAI ने सीपीटी का नाम बदल के कर दिया सीए फाउंडेशन। कुछ कोर्स में इंपॉर्टेंट बदलाव भी हुए हैं। तो अब मैं सीए फाउंडेशन की जो हमारी जर्नी है उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं, उसके रिजल्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं।
सीए फाउंडेशन का पहला अटेम्प्ट जब हुआ था 2018 में, तो पहले ही अटेम्प्ट में हमारे इंस्टीट्यूट ने सेकंड ऑल इंडिया रैंक दिया था। अब वो जो बच्चा था ना, 1 नंबर से बेटा फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक छूटा था उसका, 1 मार्क से। उसका नाम है आयुष अग्रवाल, अभी आपको फोटो में दिखाऊंगा। और इसके बाद 2019 में बेटा हमने वो कसक को पूरी किया था, और 2019 में अभी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक हासिल हुआ है बेटा साइने अग्रवाल। तो ये बड़े प्राउड मोमेंट की बात है हमारे लिए। तो ये आयुष अग्रवाल जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सीए फाउंडेशन, हमने सेकंड रैंक दिया, और 2019 अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें हमने फर्स्ट रैंक इंडिया को दिया है दोस्तों। तो अब नेचुरली जो हमारे रिजल्ट्स हैं, अगर मैं और कुछ बातें करना चाहता हूं अपने ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने पिछले 12 सालों में 140 ऑल इंडिया रैंक दिए हैं। 140 ऑल इंडिया रैंक, लगभग आप एवरेज कर सकते हो 11 से 12 रैंक हमारे यहाँ पे हर साल आते हैं। और सबसे खास बात, उन 140 में से 84 रैंक हमने जस्ट 2 साल में दिए। मतलब अगर अभी हम एवरेज निकालते तो एक साल में 42 AIR हमारे इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। तो और अब मैं एक लेटेस्ट आपको जो एग्जाम है ना उसके बारे में बात करता हूं कि जो हमारा जो लेटेस्ट एग्जाम है, इसमें देखिए सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम हुआ ना बेटा, तो इसमें हमने फर्स्ट रैंक भी दिया, सेकंड रैंक भी दिया, थर्ड रैंक भी दिया। तो हर लेवल पे रैंकर्स भरे हुए हैं हमारी एकेडमी में। और जो नवंबर 2019 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें 33 ऑल इंडिया रैंक एक अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन, ये मैं बात कर रहा हूं सीए फाउंडेशन की, तो सीए फाउंडेशन में 33 ऑल इंडिया रैंक हमारे इंस्टीट्यूट ने दिए लेटेस्ट एग्जाम में, नवंबर 2019 एग्जाम में। और जहां तक रिजल्ट्स की बात आती है कि रैंक तो ठीक है सर, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या है, तो लगभग हमारा जो रिजल्ट होता है बेटा वो इंडिया लेवल पे जो रिजल्ट आता है उसका करीब 1.5 से 2 गुना हर अटेम्प्ट में एक्सेल का रिजल्ट आता है। और अगर आप हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स के इंटरव्यूज देखना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की, तो मैंने आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, उस चैनल में जाकर आपको पूरे हमारे जितने भी रैंकर्स हैं उनको सुनने का मौका मिलेगा, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा, उन्होंने कैसे तैयारी की है वो देखिए। आप हमारे एडमिशन लो नहीं लो एक अलग बात है, लेकिन हर कोई चाहता है कि ऑल इंडिया रैंक आखिर बोलता क्या है, आखिर उसने तैयारी कैसे की है। तो हमारे जितने ऑल इंडिया रैंकर्स है उसको आपकी पूरी जानकारी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं उनके इंटरव्यूज। और इन सब के पीछे बेटा कहीं ना कहीं इन सब के पीछे है हमारी पूरी फैकल्टी की टीम। ये आपके सामने सीए फाउंडेशन की हमारी पूरी फैकल्टी टीम है। सीए प्रवीण गोलछा, मतलब मैं अकाउंट्स लेता हूं। सीए संजय गोयल, मुझे 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके बाद जो संजय सर हैं, संजय गोयल सर हैं, वो इकोनॉमिक्स लेते हैं। इंजीनियर सौरभ अग्रवाल ये मैथ्स लेते हैं। सीए आलोक अग्रवाल सर ये हमारे यहाँ लॉ का सब्जेक्ट लेते हैं। उसके बाद अभिषेक बरडिया सर ये बीसीके का सब्जेक्ट लेते हैं, और वतन शर्मा सर ये हमारे यहाँ इंग्लिश का सब्जेक्ट लेते हैं। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट क्वालिफाइड फैकल्टी है। कोई भी सब्जेक्ट को एक हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट टीम है बेटा। और एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं कितने सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये पूरी टीम है जो इस रिजल्ट के पीछे लगी हुई है, और हम दिन रात क्वालिटी के पीछे ही काम करते हैं। हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं जिससे हमारे रिजल्ट्स और बेहतर होते जा रहे हैं बेटा। अब सीए फाउंडेशन का जो अटेम्प्ट है, जैसे अभी मैं बात करूं जो 12 का जो एग्जाम्स जो देने वाले हैं, जिनका 1-2 पेपर बचा हुआ है, तो आप लोगों के लिए नवंबर 2020 आपका सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट आएगा। लेकिन उसके लिए सीए फाउंडेशन के लिए अगर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, अभी तक रजिस्टर्ड कर लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया तो दोस्तों 30 जून 2020 इज द लास्ट डेट। ध्यान रखिएगा 30 जून के पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन ICAI में करवाना है ताकि आपको नवंबर एग्जाम मिल पाए। अगर 30 जून से एक भी दिन डिले हुआ, अगर आप 1 जुलाई में रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपका देखिए बेटा एग्जाम आपका होते रहेगा, उसकी चिंता मत करना। 12 का एग्जाम बचा है ओके, लेकिन उसके बावजूद भी ICAI में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और 30 जून लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई को आपने रजिस्ट्रेशन किया ना तो आपके 6 महीने का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि नवंबर की जगह आपको मई का एग्जाम मिलेगा। तो प्लीज जो भी सीए करना चाहते हैं, सीए में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो 30 जून इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और
अगर आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो रही है तो ये मेरे नंबर यहां पे दिए हैं, प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। और आप, हमारा पूरा एक टीम है जो रजिस्ट्रेशन कराती है, बच्चों का एग्जाम फॉर्म फिलअप कराती है, मतलब ICAI में जितने भी फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी फॉर्मेलिटीज हम लोग कराते हैं। नेचुरली फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, आप बिल्कुल आप असिस्टेंस ले सकते हैं हमारे यहां, तो हम हर चीज के बारे में इसके ऊपर गाइड करेंगे। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम CA की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमको बताइए सर हमको कितना समय लगेगा, कितने महीने तक, क्या नवंबर की हम तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये कई लोगों के मन में होगा। तो इसके मैं कुछ आंसर्स आपको देना चाहता हूं। जो CA फाउंडेशन का कोर्स है वो लगभग 500 घंटों का है, 500 आवर्स का कोर्स है। और जो 500 घंटे का कोर्स है ये लगभग 2.5 महीने में कोई भी बच्चा मेहनत करके कर सकता है। और 2.5 महीने अगर आप पढ़ना, आप 2.5 महीने का जो समय है ना, क्योंकि देखिए मैं भी बताऊंगा आगे कि बैचेस की हमारी क्या प्लानिंग है, लेकिन 2.5 महीने अगर आप हर दिन 6.5 घंटे भी पढ़ते हो और 6.5 घंटे को आप 5 घंटे तक ला सकते हो, कैसे ला सकते हो मैं बात करूंगा आपसे अभी। तो हर 2.5 महीने के दौरान आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी दिमाग में रखिएगा, आगे मैं इसको कनेक्ट करूंगा। अब एक सवाल ये आता है कि सर 2.5 महीने का कोर्स है, मैं अभी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आंसर है बेटा यस, बिल्कुल। कई बच्चे हैं जो पहले से डिसाइड कर चुके हैं, वो ऑलरेडी CA फाउंडेशन की तैयारी हमारे यहां से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो, अभी आप लेट नहीं हुए हो। कई लोगों के मन में आ सकता है कि सर इतनी जल्दी हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको पूरी प्लानिंग आपको देने वाला हूं। आपके पास 2 ऑप्शन है बेटा, एक्सेल ने आपको 2 ऑप्शन दिया। पहला, हमारी जो करंट बैचेस चल रही है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या हम एक नई बैच प्लान करें, क्योंकि बहुत लोगों का फोन आ रहा है कि सर अभी हम 12th में फोकस करना चाहते हैं, उसके बाद हम CA की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए 11th जुलाई को हम नई बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम वेट नहीं करना चाहते, हमको आज CA की कोर्स में एंट्री लेनी है, हमको आज से तैयारी चालू करना है, क्योंकि 12th का कोर्स हम पढ़ चुके हैं, हमको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम 6-7 घंटे CA की तैयारी के लिए निकाल सकते हैं। तो बेटा अगर आप निकालना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वेट मत कीजिए, आप जरूर से अभी जो करंट बैचेस चल रही है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम सारे बैकअप आपको देंगे, चिंता मत कीजिएगा, हमारे ऊपर भरोसा रखिएगा बेटा। अब हम बात करते हैं कि कई लोगों के मन में डाउट होता है कि ये जो क्लासेस होने वाली है फेस टू फेस होगी कि वर्चुअल होगी। तो मैं एकदम क्लियर कर दूं आपको, आज की जो परिस्थितियां चल रही है बेटा देश में और जो हालात चल रहे हैं, तो एकदम क्लियर कट हम लोग बात कर देते हैं आपसे कि वर्चुअल क्लासेस ही होगी, ऑनलाइन क्लासेस ही होगी, फेस टू फेस क्लासेस अभी कोई भी। देखिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी आ गई ना, अगर कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ठीक है बेटा, मतलब हमको एक्सेल को बोलता है, मान लीजिए गवर्नमेंट की ठीक है आप फेस टू फेस क्लास चालू कर लो, लेकिन एक तो ये गाइडलाइन आने के चांसेस बहुत ही कम है, और अगर आ भी जाती तो पेरेंट के मन में कहीं ना कहीं डर है। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल क्लैरिटी आपको शुरू से देना चाहते हैं कि वर्चुअल क्लास ही होगी। लेकिन दोस्तों आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट आ सकता है कि सर वर्चुअल क्लास में तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मैंने पूरा एक, अभी जो अगली स्लाइड है ना, इसमें मैं वर्चुअल क्लास की इफेक्टिवनेस हम कैसे इंश्योर करते हैं उसके बारे में कुछ मैं बातें करना चाहूंगा आपसे। हमने वर्चुअल क्लासेस को कैसे इफेक्टिव बना दिया है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी 2 बैचेस चल रही है CA फाउंडेशन की, तो हमने इफेक्टिवनेस के लिए क्या किया है, इससे आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हमारे नोट्स हमारे खुद के डेवलप किए हुए एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव नोट्स है, तो ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं। और ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स हम सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी तक आप तक पहुंचाएंगे। इसके बाद जो हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं ये बड़े ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में होते हैं, हाइब्रिड रहते हैं, इंग्लिश हिंदी मिक्स में रहते हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे। और हमारा हर टीचर का मेन फोकस रहता है वो होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर। हम ये बिल्कुल ये नहीं मानते कि आप 11th-12th पढ़ के आए, हालांकि आप पढ़ के आए हमको मालूम है, लेकिन हम ये मानते हैं कि बच्चा एकदम जीरो है, ठीक है, ताकि हर बच्चे का बेस, अगर कई बार होता है ना कि 11th-12th ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, तो कोई बात नहीं बेटा, आपको एक्सेल में ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपने 11th-12th में कोई पढ़ाई नहीं की होगी, क्योंकि हम एकदम जीरो लेवल से बच्चों को लेके चलते हैं। फ्रीक्वेंट रिवीजन होते हैं, हमारी हैबिट है कि हर चैप्टर खत्म होने के बाद, चैप्टर के दौरान भी रोज रेगुलर होंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद भी रिवीजन होंगे, इतने रिवीजन करा देंगे कि पूरी की पूरी चीजें आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगी। और सबसे यूनिक फीचर जो एक्सेल का है, जो एक्सेल ने इंडिया को दिया है, अब तो कई लोग और भी देते होंगे पता नहीं मेरे को, लेकिन हमने सबसे पहले शुरुआत की थी 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन।
मैं सीए की बात कर रहा हूं। तो 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन में आपके मन में कभी भी कोई भी डाउट आता है, हम आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पे आप उस डाउट को भेज सकते हैं और हमारी टीम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डाउट को क्लियर करेगी। और नॉर्मली अगले दिन तक तो हम डाउट क्लियर ही कर लेते हैं नॉर्मली, ठीक है बेटा। लगभग हर केस में नेक्स्ट डे तक हमारे पूरे डाउट हम बच्चों के क्लियर कर लेते हैं। और इसके बाद हम अपने पूरे फैकल्टीज के, पूरे टीम मेंबर के फोन नंबर, पर्सनल फोन नंबर आपके साथ शेयर करते हैं और आपको यह मौका मिलता है कि आप हर दिन उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम एक टाइम फिक्स करते हैं, उस टाइम में आपको उन फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि जैसे कि आप वर्चुअल दुनिया में, आपको लगेगा आप तो टीचर से बात कर रहे हैं। और इसके बाद हम तरह तरह से लोगों आपके टेस्ट लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता बेटा, टेस्ट ये जो बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। तो हम बहुत तरीके से टेस्ट हम इंश्योर करते हैं। हम डेली पोल टेस्ट लेते हैं। पोल टेस्ट क्या होता है, जब आप हमारे यहां ज्वाइन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। इसके बाद फ्रीक्वेंट हम एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट लेते हैं। फ्रीक्वेंट समय समय पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ताकि इसके बेस पर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला सकें। तो सही आंसर क्या है वो आपको मालूम चलता है। तो आप घर बैठे हम आपके बहुत सारे मॉक टेस्ट लेते हैं, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट लेते हैं। और हर वीक एग्जाम के पैटर्न में हमारे यहां होते हैं वीकली टेस्ट एग्जाम के एनवायरनमेंट में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कॉपीज को चेक करके आपको देते हैं विद रिमार्क की बेटा आपने गलती क्या की है। मतलब हम आपको मॉडल टेस्ट का आंसर देंगे, आपके पेपर को चेक करके आपको वापस करेंगे। तो ये बहुत बड़ा फीचर है। मतलब आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आप फेस टू फेस नहीं है। बस आपको अपने आप से ईमानदारी रखनी है, क्योंकि हम हर चीज आपको कहां पे देने वाले हैं, घर पे। और घर पे आप हैं तो आपको बेटा बस उसमें डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और हम लोग हर वीक कोई ना कोई फैकल्टी आपसे यूट्यूब के थ्रू लाइव सेशंस होते हैं, ताकि आपको, अगेन ये सब का पर्पस एक है कि आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि हम लोग अलग हैं, आप लोग अलग हैं, घर पे बैठे हैं, हम ऑफिस में बैठे हैं। इंटरेक्शन करने के लिए हम लगातार लाइव प्लेटफॉर्म पे का भी यूज करते हैं, ताकि आपको एक एहसास हो कि भाई ये हम डायरेक्ट आप बातचीत भी करेंगे हमारे से। तो हम यूट्यूब लाइव सेशंस में काफी इन्वॉल्व रहते हैं, रिविजन्स कराते हैं, टेस्ट का डिस्कशन कराते हैं इसके थ्रू। और जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा तो हम देंगे आपको मॉक टेस्ट। बहुत सारे मॉक टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं, जिसके द्वारा आप जब फाइनल एग्जाम दोगे ना बेटा, तो आपको लगेगा अरे ये काम तो मैं कई बार कर चुका हूं, ऐसा आपको ऐसा फील होगा, सॉरी। और कई बार क्या होता है, घर पे बैठे बैठे कोई इंटरेक्शन नहीं होता तो डीमोटिवेशन होता है। कई बार हम थोड़े से पजल्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा बैकलॉग हो जाता है। तो इन सब चीजों को भी हम इंश्योर करते हैं। हमारी टीम बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियो डालती है, स्टडी टिप्स डालती है, कि हम पूरा स्टडी शेड्यूल देते हैं कि आपको कब क्या करना चाहिए, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कब ब्रेक लेना चाहिए, कब सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए, कब रिवीजन करना चाहिए, क्या कॉपीज बनाना चाहिए। हर चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको बस हमारे बताए हुए रास्ते पे चलना है बेटा। और कई बार क्या होता है, बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन पेरेंट को भी हो सकता है सीए का इतना नॉलेज नहीं है, तो हम पेरेंटिंग टिप्स भी देते हैं। हम बीच बीच में पेरेंट्स के लिए भी वीडियोस लेते हैं, उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, ताकि पेरेंट को भी उनकी भूमिका पता रहे। तो गाइडलाइंस टू द पेरेंट्स भी हमारे यहाँ होते रहती है बीच बीच में। इसके बाद आपका टारगेट, आप जब भी ज्वाइन करेंगे तो हमारा टारगेट ये होगा कि 30 सितंबर तक हम आपका कोर्स कंप्लीट करा दें। और जो एग्जाम्स होती है वो नवंबर में होती है, नवंबर लगभग सेकेंड वीक होती है। तो सितंबर तक हम आपका कोर्स कवर करवाएंगे। और इसके बाद में जो अक्टूबर 1 मंथ रहेगा उसमें रिविजन्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे। 1 महीने में बिल्कुल सीए फाउंडेशन आराम से तैयारी हो सकती है, आराम से क्लियर हो सकता है। अगर मैं एग्जाम्पल देता हूं साइना अग्रवाल का, देखिए बेटा 2 बैचेस होती है, एक पहले और एक बाद में। तो जो पहले की जो बैच होती है उसमें करीब 2 महीने का पीएल होता है, और जो बाद की बैच है उसमें करीब 1 महीने का पीएल होता है। और आपको हो सकता लगेगा कि 1 महीने का पीएल पता नहीं सफिशिएंट है कि नहीं, तो मैं क्लियर कर दूं, जो हमारी फर्स्ट रैंकर है साइना अग्रवाल, उसने सेकेंड बैच ज्वाइन की थी और उसको 1 महीने का पीएल मिला था, और 1 महीने के पीएल में उसने फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक हासिल किया था। तो आप समझ सकते होंगे कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने में सीए फाउंडेशन आराम से, क्योंकि हम इतने टेस्ट ऑलरेडी आपके ले चुके रहेंगे ना, कि आपको बिल्कुल 1 महीने में मोर देन सफिशिएंट टाइम है ये आपके लिए। और अगर आप हमारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है उनके फीडबैक आप देखना चाहते हैं, तो इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो हमारे बच्चे क्या महसूस करते हैं हमारे बारे में, तो वो आपको जानकारी मिल जाएगी।
और वर्चुअल क्लास को इफेक्टिव ज्यादा बनाने के लिए हम और क्या बताने वाले हैं, तो एक अलग से वीडियो हम बना के आपको YouTube चैनल में हमारे रहेगा, तो उसको आप देख सकते हैं कि और कैसे इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ाई जा सकती है। अब कई बार क्या होता है बेटा, हम लोग को ये लगता है कि फेस टू फेस क्लास अच्छी होती है, वर्चुअल क्लास अच्छी नहीं होती। तो मैं आपको वर्चुअल क्लास के कुछ बेनिफिट बताना चाहता हूं, ताकि आपको क्लियर है कि ऐसा नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं जो वर्चुअल क्लास को फेस टू फेस से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। कैसे, देखिए आप, सबसे पहले तो जब फेस टू फेस क्लास होती है तो आप इंटरेक्ट करते हैं, आप ऑफिस, आप क्लासेस आते हैं, क्लासेस से जाते हैं, तो कम से कम 1 से 2 घंटा आपका वेस्ट होता है। तो वर्चुअल क्लास में आपको कहीं आना जाना नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद है। आप ये जो 1 से 2 घंटा आपका जो वेस्ट हो रहा है कन्वेंस में, उसको आप अपनी स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं, आपको पढ़ने के लिए ज्यादा समय मिल सकता है। इसके बाद आप अगर बाहर के बच्चे हैं तो हॉस्टल में आपको रहना पड़ता है, और हॉस्टल में रहने की भी तो काफी कॉस्टिंग आती है। मिनिमम 6 से 8 हजार रुपए मिनिमम 1 महीने का हॉस्टल का खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं वो खर्चा भी आपका बच रहा है, तो सेविंग होता है इसमें। इसके बाद हॉस्टल में रहने की अपनी तकलीफें होती है, कपड़ों का, खानों का, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कभी रूम पार्टनर अच्छा नहीं मिला, कभी इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, है ना, तो ये सब इश्यूज आपके खत्म होंगे, क्योंकि आप अपने घर पर हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ है, अपने परिवार के साथ है, तो ये पूरी की पूरी आपके पास पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये भी एक फायदा मिलता है। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप अपने कंफर्ट से और अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं। यहां पे मैंने 2 बातें बोली है। एक, आपके कंफर्ट, मतलब फेस टू फेस क्लास में आपको एक निश्चित समय में आपको जाना है और निश्चित समय में आपको आना है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप अपने हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं। हालांकि हम एक स्टडी शेड्यूल देते हैं कि आप अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करें, लेकिन फिर भी आपके पास एक कंफर्ट लेवल होता है। और स्पीड का मतलब क्या है कि आप लगभग में, जैसे हमारा जो सीए फाउंडेशन का जो कोर्स चल रहा है ना, उसमें लगभग जो बच्चा होता है ना, एवरेज वो 1.4 1.5 की स्पीड बढ़ा के देखता है। तो वो जो मैंने लिखा था ना कि 6.5 घंटे का समय को 5 घंटे रिड्यूस कर सकते हैं, वो इसी तरीके से कर सकते हैं कि इस लेक्चर को थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे ना, तो नेचुरली 6.5 घंटे का जो हमारा लेक्चर है वो आप 5 से 5.5 घंटे में आराम से खत्म कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और फैमिली मेंबर का सपोर्ट, नेचुरली हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है हमारी फैमिली। तो आप फैमिली के बीच में रह के तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पूरा सपोर्ट आपको रहता है, फिजिकली, मेंटली, टाइम के हिसाब से देखा जाए तो वो पूरे लोग, पूरी टीम आपके साथ रहती है, आपके घर के परिवार की पूरी टीम आपके साथ रहती है। तो कहीं ना कहीं बेटा ये बहुत फायदेमंद रहता है। और मैंने लगभग पूरी चीजें बता दी आपको। तो अगर आपको जो भी आपके दोस्त यार होंगे जिनको फाउंडेशन के बारे में कोई भी डाउट्स है, या उनको लगता है कि हमारा कोर्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये जो वीडियो मैंने आपको दिया है ये जरूर से आप उनको फॉरवर्ड कीजिएगा। और फाइनली दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप उसको जरूर से शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो के नीचे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स में अभी मैं डाल रहा हूं, तो उन सब लिंक्स को आप ओपन करके देख सकते हैं, ताकि आपके मन में और भी जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स क्लियर होंगे। तो मैंने कम समय में मैंने फटाफट पूरी चीजें बता दी। और थैंक यू बेटा। ओके, बाय।